हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी डिसिप्लिन में क्लास देख रहे हैं, मुझे आपसे पूरी आशा है। और एक चीज़ के द्वारा हमें पता चल जाता है कि आप पूरी क्लास देख रहे हैं ना देख रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बोला भी, भाई आप पूरी क्लास देखा करो। मैं ग्रुप पर मैसेज भी करता हूँ। मैं इसी मकसद से करता हूँ भैया कि आपका क्लास देखना कितना इंपॉर्टेंट है और हमारा पढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब आप अच्छी बात से परिचित हैं, ठीक है। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो भैया अब जीव विज्ञान में बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या आई, सर ये दोबारा समझा दो, सर ये हमें समझ में नहीं आया, सर ये इसमें ये दिक्कत आ रही है। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं पूरे तीनों नियमों को अब एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ। अलग अलग पढ़ाऊंगा तो अलग अलग कहानी होगी और उस अलग कहानी को हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। पानी का बहरहाल मौसम बहुत शानदार है, पानी गिर रहा है, लेकिन पानी गिरने से पहले हमें पढ़ लें थोड़ा, ठीक है। सभी तैयार है पेन कॉपी लेकर? बोलो हाँ। चलो पेन कॉपी अगर नहीं खोली तो खोल लो भैया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स टाइम पर ही आप क्लास लें, कि हम 5 बजे क्लास डाल रहे हैं तो आप 5 बजे ही क्लास लें। लेकिन जैसे हमने टाइम रखा है, जैसे अटेंडेंस का मामला आप देख रहे हैं कि हम अटेंडेंस आपकी दिल्ली रखती है और आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, तो गिफ्ट का प्रावधान हमने रखा है, ठीक है। गिफ्ट का प्रावधान हमने रखा है आप सभी के लिए। तो भाई उसका थोड़ा नियम देख लो आप क्या है, आपकी अटेंडेंस कब तक मान्य है कब तक नहीं है। और 400 लोगों का परिवार हो गया है पीसीआई इंस्टीट्यूट का, सबसे अच्छी बात है ये। भाई क्या है, मान लो 5 बजे क्लास आती है, काय काय की आती भैया? केमिस्ट्री की और मैथ की। अब इसमें अटेंडेंस कैसे लगाएं? तो आपके ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भैया क्या होता है, रोज 7 बजे 7 बजे पोल आता है। मैं पोल मतलब जिसमें आपको चूज करना होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है भैया, आपको 24 घंटे के अंदर, मतलब अगले 5 बजे, अगले दिन का जो 5 बजे होता है, वहां पर आपको इसमें सेलेक्ट करना होता है कि आपने क्लास ली या नहीं। भैया ली है या नहीं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिना देखे ही टच कर देंगे, ये आप खुद के साथ धोखा करेंगे। और धोखा करने का मतलब ये है खुद के फ्यूचर को बिगाड़ना। चाहते हो क्या खुद का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना? चाहते हो क्या? तो कर लो भैया ऐसा, डायरेक्ट कर दो ली क्लास। जब तक खुद से ईमानदार नहीं होगे तो भूल तो जाओ, सफलता तो दूर, तुम्हें कोई कुत्ता नहीं सूंघेगा, ठीक है। तो कुत्ते को नहीं सूंघाना है, लेकिन हमें क्या है, अपनी क्लास को पूरी देखना है। मैं कड़क बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप वो स्टूडेंट हैं, आप उस जमाने में जी रहे हैं जहां इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है साहब, इसलिए मैं कड़क बात बोलता हूं, ठीक है। सभी स्टूडेंट 24 घंटे के अंदर क्लास को कंप्लीट करके ली पर टच करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मान्य होगी। और जिस किसी भी स्टूडेंट की 12th वाला मामला होगा तो उसकी अटेंडेंस ज्यादा निकलेगी तो भाई क्या होगा, प्राइज मिलेगा। प्राइज में क्या है, टी शर्ट ऑफ पीसीआई इंस्टीट्यूट। और आपको जो भी आप पढ़ते हैं बोध अध्ययन, ये आपको मिलेंगे, आपके घर तक आएंगे, फैकल्टी लेके आएगी। अब वो सोनू सर आएंगे या कौन आएगा, या पीसीआई की फैकल्टी में से कौन आएगा, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट इस बात के लिए तैयार रहे हैं। हमारा टॉपिक था भैया मेंडल के तीनों नियम। क्या थे मेंडल के तीनों नियम? मेंडल ने 3 नियम दिए थे भाई, कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। प्रभाविता के नियम में मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था आपको कि भैया क्या होता है जब दो विपरीत गुणों का आपस में संकरण कराते हैं तो क्या होता है, पहली पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं या प्रभावी जनक वाली संतान जन्म लेती है, उत्पन्न होती है, उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। सही बात है? बोलो हाँ। पढ़ के आए हो? बोलो हाँ। नहीं पढ़ के आए? किताब खुलती है कब, ये टाइम देखती है तब, और समय हर बार कहता है तू मुझको यूं ना देख घड़ी घड़ी। समय कहता है तू यूं ना मुझको देख घड़ी घड़ी,
सावन की लगी तेरे पास झड़ी झड़ी, अब तो पढ़ ले वरना वक्त निकल जाएगा तो एग्जाम में हो जाएगी लड़ी लड़ी। लड़ी मतलब लड़ाई, ठीक है। भैया क्या हो गया है, मतलब कहाँ से डायलॉग आ रहे हैं, और डायलॉग का कोई सेंस नहीं है भैया, है। कोई बात नहीं है स्टूडेंट, बन जाता है यार, क्या ही समस्या ले रखी है वे। तो मेंडल के तीनों नियम पढ़ेंगे भाई। तो मेंडल का प्रथम नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो याद रखना, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं। प्रभाविता का नियम। जिस स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आई है वो ध्यान से कोऑपरेट होकर, कोरिलेट होकर कंसिस्टेंसी से देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। कोई समस्या आ रही भैया? किस समस्या आ रही है बोलो? नहीं आ रही है? हम लाइव हैं आपके सामने भाई, फील करो ना, फिर फील करो, लाइव है तुम्हारे सामने भाई। हाँ, फिर क्या है मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम। भाई कह रहे हैं जब दो विपरीत जनक का नोट्स बनाते चलो, देखो बिना नोट्स के आप जीवन में सक्सेस नहीं, सक्सेस तो हो जाओगे बिना नोट्स के, पर बट बिना नोट्स के आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। आपस में संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी जनक के लक्षण ही दिखते हैं। क्या दिखते भैया? जब दो विपरीत जनक का आपस में संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी जनक के ही लक्षण दिखते हैं। जिन्हें क्या कह रहे हैं भैया? आप तो भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे होंगे। अरे मैच भारत पाकिस्तान का है, बाद में देख लेना कौन जीता कौन हारा, इसको जरूरत है आपकी पढ़ाई की। पर सर आप तो हम देख नहीं रहे, मैच ही नहीं है, पर तुम्हें लेक्चर मिला कल आ जा रहा है भारत पाकिस्तान का मैच, ठीक है। जिन्हें जिसे प्रभाविता का प्रभावी लक्षण के जनक के ही लक्षण दिखते हैं, प्रभावी गुण कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम है भाई। क्या किसका नियम है? प्रभाविता का नियम है। सही बात है, सही बात है। कोऑपरेट हो गए, कनेक्टेड हो गए इस नियम से भैया? नहीं हुए? अब बता रहा हूं भैया, उदाहरण डालो ऐसे, लिखो ऐसा उदाहरण, लिखो, लिख लिया, बहुत बढ़िया। जब लंबे पौधे तथा बोने पौधे का आपस में संकरण कराते हैं। ये लेसन अपने आप में एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को अच्छे से आपके अंदर डाल रहा हूं भैया, ये डाल दे बात, ठीक है। दिमाग में एक बात बैठा लो, इस क्वेश्चन, इस लेसन से हर बार 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, देखना ब्लूप्रिंट में बात। बोने पौधे का आपस में संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है। क्या होता है भैया? संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है, जो क्या है? जो कि एक प्रभावी गुण है। आलोक वर्मा समझ में आ रहा है? आलोक वर्मा समझ में आ रहा है? रोशनी पटेल समझ में आ रहा है? दीपिका समझ में आ रहा है? लकी वर्मा समझ में आ रहा है? मुस्कान वर्मा समझ में आ रहा है? करीना प्रजापति समझ में आ रहा है? ऋषिका समझ में आ रहा है? और कितने स्टूडेंट का नाम लो बताओ अब आप? अब हम लाइव तो हैं आपके सामने, इसी तो लाइव कहते हैं भैया। पूछना किसी स्टूडेंट से बार बार,
अगर तुम ऑफलाइन में होते तो भी तो मैं तुम्हें ऐसे उठा उठा के पूछता ना, फिर काहे की जरूरत है तुम्हें कोचिंग की बे। अब बिल्कुल बनना है हुए हो तुम, दिमाग में एक ही कचरा डला हुआ है। नहीं, पढ़ना तो कोचिंग ऑफलाइन ही है। और घर बैठे हर चीज हमें मुहैया हो रही है फ्री में, तो वो हजम कहाँ होता है सर। हमें तो पढ़ना है क्या, ऑफलाइन। प्रभावी गुण है, प्रभावी गुण है। दूसरी पीढ़ी में ये समझा रहा हूं, मतलब यहां से अब दूसरा नियम स्टार्ट हो गया है। हाँ, दूसरी पीढ़ी में इनका स्वपरागण कराते हैं तो भैया क्या होता है, 75% लंबे तथा 25% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। है ना भाई। देखो यही 5 नंबर में अगर आएगा तो क्या लिख के आओगे, है बाप जी क्या लिख के आएंगे भैया, समझ में आता ही नहीं है। भाई कह रहे हैं जब दो विपरीत जनक का आपस में संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी जनक के ही लक्षण दिखते हैं, जिसे प्रभावी गुण कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। अब इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। भाई दो विपरीत जनक है मतलब एक तो लंबा होगा एक बौना होगा, दोनों का आपस में संकरण कराया तो भैया क्या हुआ, संकर लंबा पौधा प्राप्त हो गया। क्या हुआ भैया, संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। यही क्या है, प्रभावी है। और इसे क्या कहेंगे अपन, प्रभाविता का नियम। जब लंबे पौधे तथा बौने पौधे का आपस में अगर पहले नोट कर लिया है तो अब नोट मत करना, लेकिन मुझे पता है कि नए नए नमूने आ रहे हैं, और नए नए नमूने आ रहे हैं तो उनको तो नोट करवाना पड़ेगा कि वो पुरानी क्लास तो देखेंगे ही नहीं ना। इसलिए नहीं तो चाहता तो मैं डायरेक्ट तुम्हें जेनेटिक्स समझा देता भैया, बोल बोल के ही। लेकिन उन नमूनों को भी समझाना पड़ेगा ना, नए नए नमूने आ रहे हैं। सर बेइज्जती मत करो, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, इज्जत कर रहा हूं भाई। इसे इज्जत कहते हैं हमारे गांव की भाषा में। नमूने मतलब महान इंसान। क्या है, महान इंसान। ठीक है। जब लंबे पौधे तथा बौने पौधों का आपस में संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में क्या होता है भैया, संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है। कौन सा पौधा प्राप्त होता है, संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है, जो कि प्रभावी गुण है। दूसरी पीढ़ी में इनका स्वपरागण मतलब एक दूसरे को ही आपस में मिलाना, क्या कहलाएगा भैया, स्वपरागण कहलाएगा। तो 75%। अब अलग लिखवाया यहाँ पे, टेंशन नहीं लेना। वहां पे लिखवाया था क्या तुम्हें मैंने कि भैया क्या हुआ, इनका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है, और फिनोटाइप कितना होता है, 3:1 प्राप्त होता है। ठीक है, नोट करो। नोट अगर नहीं करा है नोट, नए भाई साहब बनाए हो तो नोट कर लो, नए स्टूडेंट आए हैं तो नोट कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वालिटी में कोई दिक्कत है क्या, अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो बोल देना भैया, है आप भी फिर वापस सही कर दी जाएगी, 2 मिनट लगेगी भाई। ठीक, मिटा दूं। सर मिटा क्यों रहे हैं, अभी तो नियम कहाँ कंप्लीट हुआ भाई, सही बात है नियम कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन उसका वो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जेनेटिक समझानी पड़ेगी ना, वो एक बोर्ड पे तो आ नहीं सकती, वो एक बोर्ड पर तो आ ही नहीं सकती। देखो मैं सब्सक्राइब करने का तुमसे चैनल बोलता नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करने के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो भी हमें क्लासेस होंगी ना वो डायरेक्ट आपको मिल सकेगी। तो मुझे मकसद है कि आप पढ़ो। सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट नहीं था, बट क्या है, हमारी टेक्निकल टीम ने हमसे बोला कि सर इनको सब्सक्राइब करवा दो और इससे वो बेल आइकन दबवा लो, ताकि जो भी क्लासेस आपका अपलोड होगी वो सीधा आपको जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक बेल का आइकन जैसे घंटी होती है उसको दबा देंगे। ओके ठीक भाई, नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा। मिटा दो भैया, मिटा दो सर, मिटा दीजिए। चलो भैया,
रेड से बनाए भैया, लंबे लंबे बनाए पहले तो। लंबे मतलब कैपिटल आर आर, कैपिटल टी टी और कैपिटल, कौन कैपिटल वाई वाई, कोई भी एक ले सकते हो। यही क्या है, प्रभावी एलील है। यह क्या है भैया, प्रभावी एलील। क्या है भैया, प्रभावी एलील। और इनका संकलन कराया किससे भैया, बताओ। स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये कौन है, बोने। कौन से हैं, अप्रभावी एलील। भैया इनका कोई प्रभाव नहीं होता बशर्त जब इनके आगे आर नहीं आया हो। मतलब इनका प्रभाव तब तक होता है जब इनके आगे आर नहीं आया हो। कौन सा आर, कैपिटल आर। और कैपिटल आर आने के बाद भैया इनका प्रभाव पूरा खत्म हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं तुम सभी लोगों को, प्रभावी एलील। ठीक है, क्लास लंबी हो सकती हो, घबराना नहीं बिल्कुल भी, लेकिन क्लास को ऐसी करेंगे भैया। छोटा भी लेक्चर वीडियो बनाता लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए बड़ा बनाया है। ठीक है, सही है भाई, सही है। कोई दिक्कत है, पूरी क्लास देख के जाएंगे ना, बिल्कुल ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी क्लास देख के जाएंगे सर, बिल्कुल भाई। अब क्या हुआ, इसमें दो चीज समान होती है तो उसमें से हम एक आर निकाल लेते हैं। हमारा किसी एक स्टूडेंट समझ में नहीं आई थी बात कि सर ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे आया। देखो, दो चीजें समान होती है। देखो ये दो जुड़वा भाई हैं, दोनों भाई भेले में हैं। भेले मतलब हमारे टुगेदर फैमिली में है। अब भाई एक गांव में कार्यक्रम है, क्या भैया, गांव में कार्यक्रम है। और कार्यक्रम में ये बोला भैया कि भाई आपका साकुट का नोता नहीं है। क्या नहीं है, साकुट का नोता नहीं है, एक का नोता है। क्या बोला उसने, साकुट का नोता नहीं है साहब, एक का नोता है, न्योता है। तो बताओ, अब दोनों भाई में से एक भाई जाएगा तो बात तो एक ही है ना। घर में से कुछ रस्ट गया मतलब भैया घर का वाला शामिल हो गया है। तो दोनों भाई हैं, दोनों साथ रह रहे हैं, तो एक भाई कहाँ गया, कार्यक्रम में चला गया। तो अपनी फॉर्मेलिटी, जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने क्या करी, निभा दी। क्या तुम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो अपने घरों के साथ, पढ़ रहे हो क्या। ठीक है भाई, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तभी तो यहाँ तक आए हैं सर। ये तो किसी खोपचे में पड़े होते, इंस्टाग्राम की रील्स देखते होते। बिल्कुल सही बात है भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है भाई, दो चीज इसमें भी वही सिस्टम हुआ। दो भाई समान है, सांकुर का नोता नहीं आया है, एक का नोता आया है। तो क्या हुआ भाई, दोनों फिर भैया एक घर, एक कहां से आए, दूसरे तरफ से आए, एक दूसरे तरफ से आए, आके मिल गए दोनों भैया। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्या हुआ भैया, शंकर लंबा। अब बताओ, ये कैपिटल स्मॉल आर था तो वो कौन था, बोना। कैपिटल आर था तो कौन था, लंबा। तो जो कैपिटल आर है वो क्या कर रहा है, इनके एलीलों को दबा रहा है। एलील मतलब होते हैं युग्मक। तो क्या हुआ भैया, शंकर लंबा मतलब क्या है, प्रभावी। कौन है, ये इसके कारण प्रभावी है। क्या हुआ फिर, दूसरी पीढ़ी में हमने क्या करा है, इनका स्वपरागन। ध्यान से देखते चलो, कंसिस्टेंसी माइंड से सुनते चलो। वीडियो बना है, रिकॉर्डेड है, चाहो तो पीछे रिवाइंड भी कर सकते हो। पीछे रिवाइंड मतलब होता है पीछे करना, 20 मिनट लग जाएंगे एक को करने में। ठीक है, स्वपरागन कराया भाई, ले आओ इसको। जिसके पास हुनर है ना वो कुछ भी कर लेगा। अगर तुम्हारे पास हुनर नहीं है ना, घर बैठे रोटी बनाते रह जाना फिर। तो किसी के हुनर पे कभी भी अंगली मत उठाओ भैया, कभी भी बंदा हुनर से कुछ भी कर सकता है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्वपरागन कराया भैया, कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब स्वपरागन का मतलब होता है जो हमारी संतान उत्पन्न हुई है उसी से उसी का संकरण कराना। मतलब मैं हूं और मेरा एक और भाई है, दोनों जुड़ जाएंगे। अब भाई क्या हुआ, इसमें से क्या निकला भैया, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि क्या है इस बार अलग अलग है। अगर एक जैसा होता तो एक ही लेता ना, अलग अलग है तो अलग अलग ही लूंगा ना। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात। इसमें भी वही कहानी हुई है। अब इसका संकलन इन दोनों से कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर। इसका संकलन इससे कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर। थैंक यू बोलना आज पहले बात तो कमेंट बॉक्स में, नहीं बोलोगे ना
तो उल्टे नहीं लटकाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो तुमसे कनेक्टेड ही नहीं हूँ भाई साहब। सब देख लेंगे भाई, मैं मोबाइल देख रहा था थोड़ा सा, वहीं से मेरी आवाज है ना। अब बताओ कौन आएगा, इसका संकलन इन दोनों से कराओ। देखो पहले प्रभावी को लिखते हैं, फिर बाद में अप्रभावी को लिखते हैं। प्रभावी कौन है, कैपिटल आर। अप्रभावी कौन है, स्मॉल आर। फिर इसका संकलन इससे कराया तो क्या हो भैया, आर आर आ गया। अब देख रहे हो, समझ रहे हो, अरे नहीं समझ रहे का है, बहुत बढ़िया। और तुम्हें पता है कि अब लंबे कौन है, देखो लंबा तो ये भी है, लंबा ये भी है, लंबा ये भी है। तो हमने बोला था भैया क्या 75% क्या है, लंबे। तो देखो 25 25 दूनी 50, 25 या 75, कितने में 75% लंबे हुए, 25% क्या हुए भैया, बौने पौधे प्राप्त हुए। देखो 25 25 50 75 और बचा कितना 25, तो ये आर आर का बोला हमने, बोना बोला है ना, तो भैया क्या हुआ, ये बोना प्राप्त हुआ। ठीक है। अब भाई जीनोटाइप की बात करें इसमें, तो जीनोटाइप का एक सूत्र होता है, क्या होता है, लंबा अनुपात बोना अनुपात क्या है भैया, और नहीं 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 ना, लंबा संकर लंबा, और भैया क्या है, बोना पौधा। देखो पूर्णतः लंबा पौधा कौन सा है, कैपिटल आर आर। कहां पे आया कैपिटल आर आर, एक में आया है। किसमें आया है, एक में। संकर लंबा मतलब आर और आर कहां पे है, एक दो, कितना है, 1:2। फिर बोना देखो भैया, कौन है बोना, स्मॉल आर कितने हैं, एक ही है साहब। तो क्या हुआ, 1:2:1। ये किसी भी कोचिंग स्कूल में नहीं जाता है, कैसे आया है, लेकिन आपको आपके सर बता रहे हैं। मुझे नहीं पता बताया जाता नहीं बताया जाता है, पर मैं बता रहा हूं भैया, मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी निभा रहा हूं। ठीक है, कोई समस्या इस किसी भी स्टूडेंट में यहां तक नहीं है। तो सर जीनोटाइप बताया है तो फिनोटाइप बता दो। मैंने अभी आपको जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर नहीं लिखाया है, मैं लिखवा भी दूंगा भैया, टेंशन नहीं लेना। मकसद है 95 वाला, और 95% पार करके जाएंगे भैया इस बार। खुशी की बात है कि हमारे साथ 400 स्टूडेंट जुड़ गए हैं। कितने स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं, मेरी जितनी उम्र है मैंने उतना कर लिया है, पर नहीं यहीं नहीं रुकना है, हमें हजारों स्टूडेंट तक पहुंचना है। तो किसी एक की जरूरत नहीं है, इसकी हजारों स्टूडेंट की जरूरत है। ये एमपी में बहुत सारे निर्धन परिवार हैं जो कोचिंग फीस पे नहीं कर सकते हैं, हमें उन तक जाना है, उन्हें भी दिखाना है भैया कि हाँ आप देख सकते हो, क्योंकि मोबाइल सबके पास है दोस्त, सबका पता है, नहीं पता भैया। भैया क्या हुआ, अब भाई क्या हुए, लंबे, अब वो कैसे भी हो, लंबे संकर, लंबे अनुपात बोने पौधे। बताओ लंबे और संकर लंबे दोनों को जोड़ना है इस बार। तो लंबे एक, संकर लंबा दो, तीन, कितने हुए भैया, तीन है। बोने पौधे कितने भैया, एक ही है। तो क्या हुआ, देखो जीनोटाइप अनुपात हुआ भैया क्या, 1:2:1। भैया इसको बोलेंगे 25 50 25, फिर से बोलेंगे 75 25। तो अपनी ये परसेंट याद मत रखना, लेकिन आप फिनोटाइप और जीनोटाइप याद रख लेना कि 1:2:1 और फिनोटाइप अनुपात 3:1 प्राप्त हुआ। मेंडल के प्रथम नियम कौन सा है, प्रभाविता का नियम। बता दो इसको, उतार लो भैया, नए स्टूडेंट जो आए हैं उतार लिया होगा। रोको भैया, रोको उसको, कहाँ जा रहा है। अगर हमारे पास पूरे टोटल स्टूडेंट अगर 8 स्टूडेंट देख रहे हैं, तो 8 घंटे क्यों नहीं आ रहे हैं, उससे पता चल जाता है मुझे कि आप क्लास नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरी क्लास देखो। हमारे पास जैसे सॉफ्टवेयर है, हमने जैसे बनाया है अभी कि उसमें जैसे हमने किसी स्टूडेंट का नाम डाल दिया भैया कि इसने देखी पूरी क्लास, तो भैया इस जीमेल आईडी से क्लास नहीं देखी गई है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पीछे ऑलवेज विद यू, नेवर मिसिंग अपडेट। क्या क्या बोल दिया सर, सुनने बढ़िया हमें लगा है, कुछ नहीं बोला बे, तुम्हारे कान बज रहे हैं। अगला नियम कौन सा भैया, पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम,
पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। इसे क्या कहते हैं भैया? ये जो समझ में नहीं आया था कुछ स्टूडेंट को, युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। भैया क्या होता है? संकरण करते समय एलिलो से युग्मक अलग अलग हो जाते हैं। ये बात बहुत नीट के पर्पज से आईएमपी है। ओके, मैं भी एक नीट का प्रिपरेशन कर चुका हूं, कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता है। तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, वी हैव बीन नाउ। अब बहनों और भाइयों, मैं समझाता हूं, इसे युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। संकरण करते समय एलिलो से युग्मक अलग अलग हो जाते हैं तथा दूसरी पीढ़ी में युग्मकों को बिना प्रभावित किए अपने लक्षण दर्शाते हैं। भाई उसे बोला है ना युग्मक की शुद्धता का नियम, तो युग्मक को बिना प्रभावित किए, मतलब युग्मक को शुद्ध ही रखा। पहले संकर लंबे पौधे प्राप्त हो गए, बोलो कि हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? पानी पी लो पानी पियो, पियो पानी, पी लिया? रोको भैया वीडियो को, रोको भाई, रोको, पानी पी के आओ, पानी पी के आओ, मुंह धो के आओ एक बार, जाओ। अपने लक्षण दूसरी पीढ़ी में अपने लक्षण दर्शाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया? जो लिखा वो समझ में आया कि नहीं आया? जो लिखा वो समझ में आया है कि नहीं आया है? ठीक है, ठीक है भैया, नहीं आया समझ में अभी भी? बस समझ में ये नहीं आ रहा है कि युग्मक की शुद्धता का नियम कैसे है सर। देखो, युग्मक की शुद्धता का नियम याद रख लो कि युग्मक की शुद्धता का नियम है, इसके नीचे जो लाइन दी गई है वो उसका अर्थ समझा रही है ऊपर की लाइन का। कैसे? तो हमने बोला है संकरण करते समय एलिलो से युग्मक अलग अलग हो जाते हैं। क्या है भैया? युग्मक अलग अलग हो जाते हैं, जैसे हम बता रहे हैं भैया, कौन कौन? आर आर वाई वाई। अब क्या हुआ? स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। अब कह रहे हैं भाई क्या हुआ? युग्मक की शुद्धता का नियम है, संकरण करते समय एलिलो से युग्मक अलग अलग हो जाते। भैया इससे अलग हुए युग्मक, तो एक कैपिटल आर अलग हुआ है कि नहीं हुआ है? सर हुआ है। इसमें से वाई अलग हुआ है कि नहीं हुआ है? सर हुआ है। तो यही तो है कि अलग अलग हो गए भैया, हुआ है सर, हुआ है। अब दूसरी पीढ़ी में क्या है? युग्मक को बिना प्रभावित किए ये क्या करेंगे भैया? प्रवेश करेंगे। देखो देखो भैया, देखो 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 कौन आया भैया? क्या होगा? आर आर वाई वाई। दूसरी पीढ़ी में इन्होंने क्या करा? प्रवेश किया, तो बिना लक्षण प्रभावित किए क्या हुआ भैया? प्रवेश कर गए। क्या हुआ? बिना लक्षण को, बिना युग्मक को प्रभावित किए क्या लक्षण प्रवेश कर गए और अपने लक्षण दर्शाने लगे। संकर लंबा तो है वो, तो यही तो युग्मक शुद्धता का नियम है भैया। अब याद रखो, ये गोल पीला बीज है। यह क्या है? गोल पीला बीज। यह झुर्रीदार हरा बीज है। अभी जब तुम समझोगे ना स्वतंत्र अपव्यय का नियम, तुम्हारे मुंह में से बराल आ जाएगी। क्यों? काहे की बराल आएगी सर? बोले आईएमपी है ना, आईएमपी है भैया। हाँ, समझ में आया भैया? समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। मिटा दो भैया इसको, मिटा दो सर।
नए स्टूडेंट नोट कर ले पीछे करके इसको एक बार। तेरी सजदे के आवारा मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। भाई किसी को नहीं ढूंढता दिल, तो दिल का काम है सिर्फ धड़कना। ये मेरी आंखें तुझको ही ढूंढती रहती है। अबे पढ़ ले बे। अबे आंखों को ढूंढने का काम नहीं है अभी, अभी सिर्फ पढ़ने का काम है। हैं? देखे कान के नीचे एक लपड़ खींच के सारा आंख देख लेगी, दूर दूर के नजारे तेरे। ठीक है, तनु पटेल स्टार्टिंग फॉलोइंग यू। कौन है तनु पटेल? आई डोंट केयर अबाउट हिम। चलो ठीक है भैया, बाद में मिलते हैं सभी से। इस क्लास के बाद पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ता है भैया, और मैनेजमेंट डायरेक्टर है हम। पवन सर ने हमें जिम्मा दिया है भैया। पवन सर की अनुपस्थिति में सोनू सर अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए शहीद हो गए पीसीआई इंस्टीट्यूट में। अगर मान लो मैं शहीद हो जाऊं इस पीसीआई इंस्टीट्यूट में, तुम क्या करो मेरे लिए भैया? एक स्टोरी लगा देना भैया। क्योंकि जीवन में एक चीज याद रखो, जो व्यक्ति आपका साथ देता है ना, उसके साथ को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो एक अलग बात है कि हम थोड़े दिन बाद भले ही भूल जाएं उसको, लेकिन जो साथ देता है उसका हमेशा याद रखो भाई, कि हमारा किस परिस्थिति में इस व्यक्ति ने साथ दिया है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, दोस्ती तब करो जब आप उसको निभा सको। दोस्ती, अरे यार कौन सा भाषण निकाल लग गए सर, आप पढ़ा दो हमें। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब भाई इसको देखो, अगर लिखवाऊंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा भाई, और मैं वो टाइम लगाना नहीं चाहता, वो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ एक बात, कि उसकी डेफिनेशन है, जिसमें युग्मक अपन ने निकाले हैं, उन सभी युग्मकों को जो आप एक काम करो, एक बार पुरानी क्लास चले जाओ। इसके जो मैं चाहूंगा तो इसमें डिस्क्रिप्शन में एक क्लास रख दूंगा मैं, वो वाली उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा भैया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, बहुत है आपके लिए। अब भाई क्या हुआ, आपको एक चीज पता है कि जब गोल पीले बीज, कौन से बीज भैया, एक चीज याद रखो, इसमें उदाहरण आता है ऐसे लिखा हुआ, स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को वहन के नियम को, मैंने अभी आपको द्विसंकरी क्रॉस नहीं पढ़ाया है, वो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में ना। तो किसके साथ समझा सकते भैया? अपव्ययन के नियम को द्विसंकरी क्रॉस द्वारा, द्विसंकरी संकरण द्वारा। अगर जेनेटिक्स से इतनी सरल होती तो क्यों नहीं याद हो जाती तुम्हें? तो मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, उसमें तुम्हें बताया था युग्मक कैसे बनते हैं। मैं एक बार फिर पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा, क्योंकि वो बहुत आईएमपी चैप्टर है, नीट के पर्पज से भी और तुम्हारे एग्जाम के पर्पज से भी। के संकरण द्वारा समझाया जा सकता है। क्या कर सकते हो? ये समझाया जा सकता है। फिर जब गोल पीले बीज, क्या भैया, गोल पीले बीज तथा झुर्रीदार हरे बीज। कल रविवार था तो क्या पढ़े हो बताओ? कल रविवार था, कल क्या पढ़े हो? क्या पढ़ के आए हो? बस मौज मस्ती की और वोट कर दिया पीसीआई पे। हमें तो 90 बनाना है, तो हम तो पढ़े सर। अरे कहा नहीं पढ़े भैया? अगर नहीं पढ़े तो जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनको बिल्कुल शाबाश देता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल, जो हरे बीज का आपस में संकरण कराते हैं, तो क्या भैया अलग अलग युग्मक बनते हैं तथा संतति में जाकर अपने लक्षण, ये पृथक्करण के नियम में भी तुम लिख सकते हो ये नियम। बस वहां पर आपको पृथक्करण के नियम को द्विसंकरी क्रॉस द्वारा समझा सकते हैं। जब गोल पीले बीज तथा झुर्रीदार बीज का आपस में संकरण कराते हैं तो अलग अलग युग्मक बने, वो संतति में जाकर अपने लक्षण
दर्शाते हैं। किसको? युग्मक को बिना प्रभावित किए। समझा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, लेकिन आप लिख नहीं रहे हो शायद। बंद मत हो बिल्कुल, लिखते लिखते लिखो इसको, इतना लिखो। लिख लिया? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, इतना काफी है। देखो, गोल पीले बीज मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई। यहां हमारे स्टूडेंट को समस्या थी, मैं लिख रहा हूं भैया गोल पीले बीज। हाँ, गोल पीले बीज। क्या बोला भैया? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्या बोला? स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्या हो भैया? जोड़ीदार हरे बीज। क्या है? जोड़ीदार हरे बीज। क्या आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है? तो ज्वाइन होइए पीसीआई के साथ और बनाइए अपना फ्यूचर पीसीआई के साथ। इस बार तुम्हारा एक टारगेट है, तुम अपने साथ कम से कम 5 स्टूडेंट जोड़ोगे, एक बच्चा। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, तुम मेरे लिए इतना करोगे। सर आप धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूं, पढ़ लो पर, है ना? धमकी नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है यार, पढ़ लो बस। डरा रहा था मैं तो भाई। इसमें से देखो, हमें कैपिटल आर से मतलब है, तो इसमें से एक युग्मक निकलेगा, क्योंकि तो भाई है। देखो, 2 भाई 2 बहन। अब भैया क्या हुआ, परिवार, एक हमारे रिश्तेदार थे। क्या थे? एक घर में, अरे इसको भाई बहन का कहानी से नहीं, कपल समझाऊंगा भैया। पति पत्नी है। क्या है? एक घर में पति पत्नी है। अब देखो, एक पति ये है, एक पति ये है, इसकी पत्नी ये है, इसकी पत्नी ये है। तो भाई देखो, ये भाई साहब और ये भाई साहब, दिख रहा है क्या ऐसे तुम्हें? वैसे दिख रहा है क्या? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये इसका, ये इसकी पत्नी, ये इसकी पत्नी। अब लाडू लेने का काम आया भैया। क्या आया भैया? लाडू लेने वाला, जो लाडू देते जाते हैं ना अपने गांव में, गांव में या शहर में जाते हैं वो, तो लाडू लेने वाला काम आया भैया। बोला भैया कल आना है, आप कल आना है, ठीक है। अरे भैया तू चले जाना और तेरी वाइफ को ले जाना, मुझसे तो नहीं बनेगी यार, मेरा तो बिल्कुल टाइम खराब चल रहा है। तो वो बोलेगा नहीं भैया आप चले जाओ और आप भाभी को ले जाओ, बड़े भाई के तौर पे बड़ी भाभी को ले जाओ। नहीं नहीं तू चला जा। तो कोई एक ही जाएगा ना, या तो इनकी पत्नी जाएगी या इनकी पत्नी जाएगी इनके साथ। तो भैया क्या हुआ, एक का पति आया तो एक की पत्नी भी आई। कैपिटल आर कैपिटल वाई, आया कि नहीं आया? सर आया। इसमें से भी ऐसा ही होगा, एक का आया एक की आई पत्नी। ठीक है, समस्या है? कोई समस्या है भैया? अब क्या करेंगे सर? अब इसका संकरण इससे कराओ, इसका संकरण इससे कराओ, फिर इसका संकरण इससे कराओ और इसका संकरण इससे कराओ। कराओ भैया, देखते हैं क्या होता है। कराओ तो नहीं होगा, मैं करवाऊंगा, एक बार प्रैक्टिस करो। क्या करो? चलो, संकरण कराया क्या इनका आपस में? आपने नहीं कराया होगा, मुझे पता है कि आपको कुछ आता ही है, वो तो जाता है आपको। तो भाई देखो, पहले कौन आएगा? ऐसा आपको नहीं करना है, वैसे ऐसे करना है बस। क्या हुआ? कैपिटल आर आएगा। सर प्रभावी कौन है? कैपिटल आर है, तो वो आएगा। फिर कौन है सर? इधर स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर आ गया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता भैया कि मुझे पता है कि ये संकरण है, तो भाई दोनों संकर को एक साथ ही लिख रहा हूं ना, तो कैपिटल आर स्मॉल आर आया ना। ये किसी स्टूडेंट में नहीं आया था, नाम नहीं ले रहा हूं, बता रहा हूं, डाउट था तो क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे। हाँ तुम ही कर रहा हो, तुम्हारे कर रहा हूं भाई, तो बहन जो भी हो सकती है वही हो सकता है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर, साथ साथ ही आ रहा है ना। अच्छा ये बताओ, एक पति के साथ अपनी पत्नी जाती है, तो ये पति है और ये पत्नी है, दोनों साथ साथ ही रहेंगे भाई, छोड़ नहीं सकते। ये पिता है और उसका बेटा है, ये माता है उसकी बेटा है, साथ साथ ही रह रहे हैं ना, अलग नहीं कर सकते ना तुम, वही सिस्टम हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए आ रहा है। अब कौन है आपका? कैपिटल वाई क्या है आपका? प्रभावी है। स्मॉल आर क्या है आपका? अप्रभावी है। स्मॉल वाई क्या है आपका? अप्रभावी है। तो क्या हुआ? गोल पीले बीज प्राप्त हुए। क्या हुआ भैया?
गोल पीले बीज प्राप्त हुए। अब इनका क्या कराओ भैया, आप स्वपरागण कराओ। क्या कराओ इनका, स्वपरागण करवा रहे हैं सर, चिल्लाओ मत, कर देंगे, हमें आता है। बहुत बढ़िया, तो करो भैया। तो आता होता तो यहाँ होते क्या सर आज? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने से कोई बड़ा नहीं होता और सिखाने वाला कभी छोटा नहीं होता। सीखने से कोई छोटा नहीं होता, सिखाने से कोई बड़ा नहीं होता। तो आज की क्लास लंबी है, लेकिन मैं उसी में से समझा रहा हूँ भैया कि तीनों नियम आज की इसी क्लास में आ जाए। कभी परीक्षा में भले टाइम है, लेकिन हम क्लास अपनी हाँ सीखने बोल दिया भैया कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट कराओ सर, क्योंकि हमें पेपर भी हल करने हैं बहुत सारे, क्योंकि 95 बनाना है ना, 95 बनाना है ना। तो भैया क्या हुआ था, कैपिटल आर 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 वाई वाई, क्या कराना है इस बार इनमें, क्या कराना भैया, स्वपरागण। क्या कराना है, स्वपरागण कराएंगे भैया। कितने युग्मक निकलेंगे, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। इसका संकलन देखो, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो भैया, तुम्हें ध्यान से नहीं देखना है। तो देखो दो चीजें इसमें समान हो रही है ना, वही मैं कर रहा हूं। मैं इस बार सही तरीके से समझाऊंगा इसको, बहुत बढ़िया। इस बार मुझे समझ में आ रहा थोड़ा सा ज्यादा, कि मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। इसका संकलन इससे कराया तो क्या हुआ, कैपिटल आर आर। इसका संकलन इससे कराया तो क्या हुआ भैया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका संकलन इससे कराया तो क्या हुआ भैया, आर कैपिटल वाई। इसका संकलन इससे कराया तो क्या हुआ, आर स्मॉल वाई। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपने क्या किया, आपने क्या करा है, ये आर कहाँ रह गए, बस वही समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये नियम इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं इसको, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ पवन, आज आज छुट्टी है भाई, भाई छुट्टी है आज। हाँ मैंने डाला था ग्रुप में, मैंने कहा भैया आज छुट्टी है, आज क्या करेंगे आप, तो आपने बोला था ना कि आप हम सर 90% बनाना है तो हम पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई करो ना भाई आज। हाँ वो मतलब यही था उसमें, है ना, ठीक है ना। कहाँ का भाई, चलिए भाई, स्टूडेंट का फोन था, बोल रहा था कि सर आज छुट्टी है, क्या है। मैं बात फिर समझा रहा हूँ भैया, मैं कर रहा हूँ एक बार फिर समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया है ये। देखो, हमने ये बोला ये कैपिटल वाई है ना आपका, ये स्मॉल वाई है, सॉरी कैपिटल वाई है। मैंने ये बोला सर एक काम करो, हम क्या करें, हमारे पास युग्मक एक जैसे हैं, इसमें भी स्मॉल आर है, इसमें भी स्मॉल वाई है, इसमें भी स्मॉल आर है, इसमें भी स्मॉल वाई है। सर क्यों ना हम इनको अलग अलग कर लें, कैपिटल आर को अलग कर लें, कैपिटल वाई को अलग कर लें, स्मॉल आर को अलग कर लें, मतलब प्रभावी को एक तरफ कर लें और अप्रभावी को एक तरफ कर लें। सर प्लीज, सर प्लीज अलग अलग कर लीजिए, सर प्लीज अलग अलग कर लीजिए। सर मैंने बोला ठीक है भाई कर ले, तेरा माने तो कर ले। अब हम ही मेंडल थोड़ी हैं, मेंडल तो कान मेंडल बना गया हमें, है। तो भाई क्या करा हमने, अलग अलग कर लिया भैया। तो हमने क्या बोला भैया, एक अलग कर लो ये, तो भैया ये क्या करो, इनको अलग कर लो, अलग हो रे बाबा, ठीक है भाई। अब इसमें से क्या हुआ भैया, इसका संकलन इससे कराया तो क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका संकलन इससे कराया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका संकलन इससे कराया तो कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका संकलन इससे कराया तो क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ भैया, ये क्या हो गया भाई, क्या करवा दिया तुम लोगों ने मेरा हाथ, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। अरे अभी हाल तो ठीक करा था भैया, चलो एक बार मिटाओ इसको, अभी हाल तो मैंने बोला था इसको यार, क्या हो रहा है आंख में। ठीक है, हमने क्या बोला भैया, अलग अलग कर लो, क्या करो भैया, अलग अलग कर लो। तो भैया हमने क्या करा, कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल आर, ये कौन है आपका,
स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई अलग अलग कर भी लिए इस बार हमने, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। सही तो कर रहा हूं यार? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, आर प्रभावी है उसको ले लिया है, आर स्मॉल आर प्रभावी है उसको ले लिया, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। एक बार फिर ट्रिक बदल दी समझाने की। फिर क्या करा भैया, कैपिटल वाई ले लिया है और स्मॉल वाई ले लिया है। देखो अब मैं कह रहा हूं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो मैंने क्या करा, प्रभावी और अप्रभावी को अलग अलग कर लिया। तो पहले कैपिटल आर मतलब प्रभावी ले लिया, फिर उसका अप्रभावी ले लिया। इसमें तुम्हें वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई में से कौन अप्रभावी लग रहा है, कौन प्रभावी लग रहा है? तो ये प्रभावी है तो उसको पहले लिखा है, अप्रभावी को बाद में लिखा। दोनों को अलग अलग करा भैया, युग्मक बनाए हैं। और हम ही तो बोल रहे हैं कि क्या होते हैं भैया, युग्मक बनते समय अलग अलग हो जाते हैं और पीढ़ी में पहुंचते ही अपने लक्षणों को संतति को बिना प्रभावित किए संतति में प्रवेश कर जाते हैं। यही कहलाते हैं क्या, क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं भैया क्या, युग्मक की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम। भाई साहब बोल दिया करो, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं यार, बोल लिया करो थोड़ा सा यार। इसका संकलन इससे कराया तो क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका संकलन इससे कराया तो क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका संकलन इससे कराया तो क्या हुआ, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका संकलन इससे कराया तो क्या हुआ, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। बन गए भैया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल करिए, मैंने भगवान के सब बता रहा हूं, ये टीचर मतलब मैं बता रहा हूं हकीकत में, अगर तुम्हें ये कोई नुस्खा बता देना, मैं उस टीचर के धन्य हो जाऊं बस। बहुत मुश्किल से निकाल के लाया हूं भैया। हमने ये बोला है, हमने ये बोला कि देखो ये प्रभावी है, ये लिख लिया, इसका अप्रभावी कौन है, तो स्मॉल आर, अलग अलग कर लिया। ठीक है, अलग कर लिया ना। अगर मैं मिलाऊंगा ना तो भी अंत में जाके कहानी जस की तसी आएगी। हाँ अब देखो भैया वाई है, क्या है वाई, इसका प्रभावी कौन है, ये है, तो ये निकाल लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब समझ में आया कि नहीं आया, आप समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो दोनों को अलग अलग करें, युग्मक अलग अलग है तो युग्मक अलग अलग ही बनते हैं। युग्मक जब समान नहीं होते, युग्मक समान नहीं होते तो युग्मक अलग अलग बनते हैं। मतलब क्या, तो जनक जब समान नहीं होता है तो युग्मक अलग अलग बनता है। याद रखो कि जनक जब असमान होता है तो युग्मक अलग अलग बनता है। ठीक है, बता रहा हूं इतना। इससे बनाएंगे क्या आप, चेकर बोर्ड। क्या बनाएंगे भैया अपन, चेकर बोर्ड। और अपने आप में बहुत आईएमपी है चेकर बोर्ड। मुझे पता है आज की क्लास लंबी हो रही, लेकिन फिर भी अंदर से बिल्कुल एकदम भावना जगाए रखो, अंदर से भावना जगाए रखो, अंदर से भावना जगाए रखो, समझ में आएगा। जय शिव शंभु जय शिव शंभु, कार भरे गन गरज गरज, तार उड़े दिन गज गूंज गूंज, जीते एक एक करके सब रण जीते, हर दुश्मन के हर रण जीते हम। भाई समझाऊंगा, बनाओ जो कर बनाएंगे भैया, बनाएंगे, बनाओ, बनाओ ना। भाई क्या हुआ, कैपिटल आर, ये वही बता रहा हूं, कैपिटल वाई बड़े बना रहा हूं लेकिन समझाऊंगा पूरा। ठीक है, ठीक है, मैं दे नहीं रहा हूं कुछ भी, थोड़ा मुझे काम था पीसीआई का, वही कर रहा हूं भैया, पूरा समझाऊंगा। ठीक कौन है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब आप मेरे साथ दोहराएंगे इस बात को, अगर आपने कंसिस्टेंसी से क्लास को देखी है और पुराने वाले स्टूडेंट पुराना लेक्चर देखा है तो और फायदा है। फिर कौन है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, बड़ा बनाओ सर, और भी थोड़ा और बड़ा बनाओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर कौन है सर, ओ सर क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई है। तो भाई इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो, सर एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया। बैठ, एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया, हाँ क्या समझता है तू अपने आप को, तू इंटेलिजेंट है। यहाँ ये बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन में, वो इंटेलिजेंट नहीं है। अरे इनसे बड़ा इंटेलिजेंट तो है ही नहीं कोई। ये पूरा से पूरा चेकर बोर्ड बना डालेंगे, आप देखो 1 मिनट के अंदर। ये रोकेंगे वीडियो को, ये वीडियो रोकेंगे। देखो
वो रोकेंगे वीडियो, रोक दिया, नहीं रोका तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं, ठीक है भैया। एक क्या है, अब इधर की साइड बनाओगे ऐसा कैसे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर क्या है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर क्या है स्मॉल आर, स्मॉल वाई। बहुत बढ़िया बेहतरीन बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इससे अच्छा कोई चेकर बोर्ड बना देगा तो मैं जिंदगी भर कुछ नहीं करूंगा भैया, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, आप समझ रहे हो भैया, ठीक है। तो एक तरफ क्या होता है भैया, नर होता है और एक तरफ मादा होती है। मुझे पता था तुम गलती निकाल लोगे मेरी, पर मैं तुम्हें मौका नहीं दे रहा हूं। तो ये तो नर है और ये मादा है, ये नर है, ये मादा है, ठीक है। ओके भैया, ठीक है। देखो कैपिटल आर क्या है, प्रभावी है। तो भाई क्या हुआ, कैपिटल आर, कैपिटल वाई प्रभावी है, तो प्रभावी ऐसे के ऐसे ही आएंगे। नीचे लाइन छोड़ रहा हूं मतलब कुछ ना कुछ आएगा, हाँ ठीक है। फिर कौन है सर, कैपिटल, पहले आर को देखो फिर वाई को देखना, कैपिटल आर, ठीक है। फिर क्या है सर, वाई है, लेकिन सर यहाँ पर वाई अप्रभावी है, क्यों, क्योंकि वो स्मॉल है। क्या है वो, स्मॉल है। लेकिन सर ये तो क्या है, ये तो बड़ा वाला भाई है, तो बड़ा वाला भाई साहब पहले आएंगे, छोटा वाले भाई साहब बाद में आएंगे। बहुत बढ़िया। तो भैया क्या हुआ, बड़े वाले भाई साहब को पहले, छोटे वाले भाई साहब को बाद में लिखा। फिर देखा आर है सर, लेकिन ये छोटे वाले भाई साहब हैं, बड़े वाले भाई साहब भी बैठे हैं, और जब तक बड़े वाले भाई साहब बैठे हैं, छोटा वाला भाई साहब कैसे आगे बढ़ सकते हैं बहनों भाइयों। हाँ, तो पहले कौन आएगा, कैपिटल आर, फिर कौन आएगा, स्मॉल आर, फिर कौन है आपका सर, इधर तो कैपिटल वाई है, तो इधर भी देख लो, तो इधर भी कैपिटल वाई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। भले ही क्लास घंटे भर से ऊपर निकल जाएगी, लेकिन पूरा समझ के जाएंगे आप। हाँ, चेकर बोर्ड का मामला है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता सर। फिर सर यहाँ पर तो स्मॉल आर है सर, लेकिन यहाँ पर सर बड़े वाला भाई साहब बैठा है, बड़ा वाला भाई साहब पहले, छोटा वाला भाई साहब बाद में। फिर जब देखा यहाँ तो स्मॉल भाई है सर, लेकिन यहाँ बड़े वाले भाई साहब फिर बैठे हुए हैं सर, तो क्या हुआ, बड़े वाले भाई साहब पहले, छोटे वाले भाई साहब बाद में, ठीक है। कोई समस्या किसी को भी भैया, किसी को कोई समस्या नहीं है सर, बिल्कुल भी समस्या नहीं है सर, बिल्कुल। अब इसका संकलन पूरे उससे कराएंगे भैया, जैसे इसका संकलन पूरे उससे कराया ना अपन ने, अब इसका संकलन पूरे उससे कराओ। सर मार्कर बदल लो, मजा नहीं आ रहा है, बदल लिया भैया मार्कर, और ले आया क्या अब ब्लू मार्कर। देखो कैपिटल आर है, बड़े वाले भाई साहब साथ साथ है, फिर बड़े वाले भैया, छोटे वाले भैया, कौन आएगा पहले, बड़ा वाला भैया, फिर छोटा वाला भैया। फिर देखो कैपिटल आर, ठीक। फिर कौन है, स्मॉल है, छोटा बच्चा देख के हमको नाक दिखाना रे, डुबडा डुबडा। सर जल्दी करवा दो सर, बहुत देर हो गई क्लास को, बिल्कुल सही बात है, मैं करवा रहा हूँ भैया, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो, रोको वीडियो को, मैंने अभी तक अटेंडेंस पूछ ली है, देखो ध्यान से, अटेंडेंस पूछ ली मैंने, ग्रुप में आ रहा होगा मैसेज अभी थोड़ी बहुत देर में, ठीक है। भैया कौन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब कौन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आया ना, अब हर बार तो कहानी समझ सकते ना, बड़े वाले भैया, छोटे वाले भैया वाली। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर अब देखो भैया क्या, कैपिटल आर, अब इसका संकलन पूरा से कराएंगे, तो कैपिटल आर पहले आएगा, स्मॉल आर बाद में आएगा, फिर कैपिटल वाई, लाइन छोड़ रहा हूं मतलब कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। सर होने लगा बहुत तेज, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कौन है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर कौन है सर, स्मॉल आर है सर, लिख दो। फिर कौन है सर, कैपिटल
कैपिटल वाई है। फिर सर स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। सर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर कौन है? कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसको बना के देखना पड़ेगा 4-5 बार, कोई हवा में तीर नहीं लगाना पड़ेगा भाई साहब। फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर, स्मॉल आर। स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। बिना देखे बना सकते हूं मैं अब इसको, बिना देखे। अरे आप तो जीनियस है। मैं जीनियस नहीं हूं भाई, बनाना पड़ता है मेहनत से दिमाग को ऐसा। तुम्हारे जैसे थोड़ी ना है भैया कि भूल जाए पढ़ने के बाद कि पढ़ना ही क्या है अब। ठीक है, अब याद रखो भैया एक चीज जो मैं समझाना चाहता हूं यहां पर। सर क्या समझाना चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझाऊंगा भैया, मैं समझाना चाह रहा हूं भैया कि जब भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई आए तो वो क्या है? वो गोल है। सॉरी, कैपिटल आर और कैपिटल आर आए तो वो क्या है? गोल है। वाई आए, वाई आए तो वो क्या है? पीला है। ठीक है, और जब स्मॉल आर और स्मॉल वाई आए तो क्या है? वो झुर्रीदार पीला बीज है, झुर्रीदार हरा बीज है। ठीक है, देखेंगे सर। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब क्या है? जीपी, मतलब गोल पीला बीज। क्या है? गोल पीला बीज। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई, लेकिन सर ये स्मॉल वाई आया तो इसका क्या काम है? स्मॉल वाई आया तो है, बट वो क्या है? अप्रभावी है। और अप्रभावी क्या करते हैं? प्रभावी को कभी भी नतमस्तक नहीं कर सकते, मतलब झुका नहीं सकते। ये भी क्या होगा? जीपी होगा। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई, लेकिन इस प्रभावी ने इसको क्या कर ढक दिया है, तो यह तो गोल हो गया। ये वाई कैपिटल वाई मतलब क्या है? पीला। ये भी क्या होगा सर? जीपी। इसने इसको ढक दिया है, इसने इसको ढक दिया है, तो क्या होगा? हमने बोला ना कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या है? गोल पीले। तो ये क्या हो गए? जीपी हो गए। जीपी मतलब गोल पीले। क्या है भैया? गोल पीले बीज। कोई समस्या नहीं है, पर मेरे को बहुत ज्यादा समस्या है इस वक्त। मतलब 1 घंटा खड़ा खड़ा रहना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। कोई बात नहीं है, हम कर लेंगे कवर। अब क्या है भैया? देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये भी क्या होगा सर? जीपी। ये भी क्या होगा? जीपी। क्या होगा भैया बताओ? सर क्या होगा भैया बताओ? अरे क्या होगा बताओ ना। जीपी ही होगा। बहुत तेज दर्द हो रहा है यार। अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? देखो, जब आर आर आता है तो हम क्या करते हैं? उसे गोल बोलते हैं। जब स्मॉल वाई आता है तो क्या बोलते हैं? उसे हरे। क्या बोलते हैं? उसे हरे। अब क्या आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो आर आर मतलब क्या है भैया? गोल। तो गोल को मैंने बनाया क्या? इसे जी से। कैसे बनाया? जी से। मैंने क्या लिख दिया भैया? इसको जी। क्या लिख दिया मैंने? उसको जी। और वाई वाई आए तो क्या है भैया? हरा। तो वो क्या है? एच। वो क्या है? एच। वो क्या है? एच है सर। तो गोल हरे बीज। कौन सा भैया बीज? गोल हरे बीज। समझ में आ रहा मेरी बात? समझ में आ रहा है? ये पूरी क्लास देख के आना पड़ेगा। देखो ईमानदारी बात बता रहा हूं, मैं तो आपके लिए कर रहे हैं भैया। अब कौन है भैया? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसने इसको ढक दिया, इसने इसको ढक दिया। क्या हुआ भैया? जीपी। इसीलिए लाल मार्कर लाया था, जीपी लिखने के लिए ही। जहां जहां लाल है वहां तेरे पांव पड़े वो धरती अंबर बस जाए, कैसी है ये माया है तेरी। अब देखो कैपिटल आर, तो इसने क्या करा? इसको ढक दिया है, तो ये तो क्या हो गया? गोल। और जब भी स्मॉल वाई आए तो क्या है? वो हरा है। तो ये क्या हुआ? गोल हरा। मतलब क्या हुआ बहनों भाइयों? जी एच। क्या हुआ? जी एच। क्या हुआ? जी एच। क्या हुआ? जी एच। हो गया यहां तक? 2 लाइन तो कंप्लीट हो गई है। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, तो भैया क्या हुआ? गोल। कैपिटल वाई मतलब पीला, तो क्या हुआ? जीपी। क्या हुआ? जीपी। बोलो ऐसा, जीपी बोलो इधर, जीपी। अब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये वापस हुआ कहेगा? जीपी का। अब तुम्हें पता है कि हमने बोला था आर आर मतलब क्या होता है भैया? झुर्रीदार। क्या हुआ? झुर्रीदार बोला था हमने। देखो ये क्या है भैया? झुर्रीदार मतलब जे लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं वहां पे? जे लिख रहा हूं।
अब लाल से चला लो भैया काम। नहीं नहीं सर, हम तो ब्लैक से लिखेंगे, हम तो ब्लैक से लिखेंगे भैया। भैया क्या हुआ, झुर्रीदार मतलब जे। और वाई मतलब क्या होता है, कैपिटल वाई मतलब क्या होता है, झुर्रीदार पीले बीज, जेपी। तो झुर्रीदार पीले, समझ में आ रही है बात कि झुर्रीदार पीले बीज हो गए। और स्मॉल आर जब भी आता है तो क्या आता है, झुर्रीदार। अब देखो कैपिटल वाई आ गया और स्मॉल वाई आया है, तो प्रभावी कौन है, कैपिटल वाई है। तो अब भी क्या होगा, झुर्रीदार पीला होगा। क्या होगा, झुर्रीदार पीला होगा। समझ में आया। मैं बताऊंगा इसका फिनोटाइप अनुपात कैसे होता है, 9:3:3:1। अब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कौन होगा, वह कौन होगा, जीपी। सब लाल से लिखो, समझ में नहीं आएगा। अब तुम्हारे नखरे ऐसे है कि नई बेरा आती है ना, नई महिला आती है ना घर में, तो वो, मैं तो ऐसा काम ना कराऊं कि चरू से भी हाथ ना लगाऊं, वैसा मामला हो रहा फिलहाल तुम्हारा। अब देखो यहां पर कौन प्रभावी है, तो आर प्रभावी है, तो क्या होगा भैया, वो गोल। स्मॉल वाई मतलब क्या होता है भैया, कौन है, गोल हरे। हाँ, तो गोल हरे बीज, गोल हरे बीज। स्मॉल मतलब क्या होता है भैया, झुर्रीदार मतलब जे, और कैपिटल वाई मतलब पी, क्योंकि झुर्रीदार पीले बीज, कितने भैया, झुर्रीदार पीले बीज। अब ये कौन है भैया, झुर्रीदार हरे बीज, झुर्रीदार हरे बीज। अब काउंटिंग करेंगे, क्यों, देखो स्मॉल मतलब क्या होता है, झुर्रीदार होता है, स्मॉल वाई मतलब होता है हरे, इसलिए। अब काउंटिंग करवाऊंगा, आप ही करेंगे काउंटिंग, मैं नहीं करूंगा काउंटिंग, आप ही पे करवाऊंगा। ये आपका होमवर्क है भैया। वो क्लास बहुत लंबी बन गई सर, पहली बात तो आज बायोलॉजी की क्लास बहुत लंबी बना दी सर आपने। कोई बात नहीं है, निपट लेंगे। देखो पहले गोल पीले बीज, क्या भैया, गोल पीले बीज। अब जीनोटाइप अनुपात कहां लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, यहां पे फिनोटाइप अनुपात। क्या हो भैया, जीपी अनुपात जीएच अनुपात जेपी, जे मतलब होता है झुर्रीदार पीले बीज, और कौन है भैया, जे एच मतलब झुर्रीदार हरे, ये कौन है आपका, जे एच है भाई है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तैयार हैं आप सभी ढूंढने के लिए, तो लेट्स रेडी फॉर दिस, दिस इज द वेरी बिगेस्ट इवेंट फॉर दिस। भैया क्या हुआ, जीपी ढूंढे पहले, जीपी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और एक ये 9, तो कितने भैया, 9। अनुपात